तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी अगर तुम्हें समुद्र में तैरता हुआ कोई कंटेनर मिल गया तो। लेकिन ये कंटेनर आपको मिलेगा कैसे? दरअसल शिप से हर साल हजारों कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं और इन गिरे हुए कंटेनर को शिप मेंबर उठाते भी नहीं है, क्योंकि इन्हें उठाना बहुत महंगा होता है। इसलिए अगर इन कंटेनर को उठाने में शिप मेंबर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी का सामान टाइम से नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए ये कंटेनर जिसके हाथ लगते हैं उसी के हो जाते हैं। और कई बार इन कंटेनर्स में लग्जरी कार्स और आईफोन जैसे महंगे महंगे सामान मिलते हैं। ये आदमी जैसे ही कार के शीशे पर गर्म पानी को डालता है तो कुछ ही सेकंड में कार का शीशा टूट जाता है। दरअसल बर्फीले इलाकों में जब गाड़ियों पर बर्फ जम जाती है तो उसे जल्दी पिघलाने के लिए कुछ शीशे पर गर्म पानी डालते हैं, लेकिन टेम्परेचर में अचानक बदलाव की वजह से कांच टूट जाता है, जिसके बाद कार का मालिक कहता है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब चाइना में एक ऐसा बेड बन चुका है जो इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि इस पर कूदने से इंसान इसके अंदर चला जाता है। दरअसल इस बेड को बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया गया है जो बिल्कुल जेली जैसा दिखाई देता है, और ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल है जिस पर सोने के बाद सुबह से पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी, और इस पर लेटने के बाद सभी लोग कहते हैं मजा आया। आप में से कई लोगों ने इस पेड़ को खाया है, लेकिन आपको पता भी नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। दरअसल जब इस पेड़ को छीला जाता है तो छिलने के बाद बाहरी छाल को उतार कर फेंक देते हैं, लेकिन जो अंदर की छाल होती है उसे वर्कर पतली पतली करके बहुत ही सावधानी के साथ छीलते हैं, जिसके बाद इसे कई दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता है, जहाँ सूखने पर यह छाल अपने आप सिकुड़कर रोल हो जाती है और बन जाती है दालचीनी, जिसका इस्तेमाल हम कई सालों से मसालों में करते आए हैं। यह है इंडोनेशिया में होने वाली सबसे फेमस बोट रेसिंग, जो एक बार अगर शुरू हो जाए तो चाहे बीच में आंधी या तूफान क्यों ना आ जाए, किसी भी हाल में यह बंद नहीं होती। दरअसल इस शानदार बोट रेस का नाम पाकू जालूर है, जो कई सारे गांव के बीच एक नदी में होती है, जिसमें अपने अपने गांव को जिताने के लिए ये लोग अपनी बोट को फुल स्पीड से भगाते हैं। और इसकी सबसे खास बात है कि इस रेस में इस्तेमाल होने वाली बोट एक ही पेड़ के तने से बनाई जाती है, जिसको सभी गाँव वाले कई महीने पहले से ढूंढने लग जाते हैं। इस वीडियो को जब लोगों ने पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि इस मशीन में भटूरे डालकर उनका तेल निकाल रहे हैं और फिर इस गंदे तेल का इस्तेमाल दोबारा करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है। असल में ये कोई भटूरे नहीं बल्कि सूरजमुखी के फूल है, क्योंकि जब किसान सूरजमुखी की खेती करता है तो 4 से 5 महीने में ये फूल पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और फिर इन्हें खेत से काट कर फैक्ट्री में सनफ्लावर ऑयल निकालने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ इस मशीन में डालकर इन फूल का तेल निकालते हैं। यह देखकर तो गाय भी हैरान है कि जानवरों की सींगों से इंसानों ने ये क्या बना दिया, क्योंकि अब भैंस के सींगों से तरह तरह के सामान बनने लगे हैं। दरअसल सबसे पहले भैंस के सींग को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और फिर इनके ऊपर औजारों से नक्काशी करके अलग अलग शेप दी जाती है, और फिर लास्ट में बारीकी से पॉलिश करके प्रीमियम क्वालिटी के कंघे, अंगूठियां और कंगन बनाए जाते हैं, जिन्हें खरीदना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जहां नदी और तालाब के ऊपर तैरने वाली काई को हम लोग बेकार समझते हैं, वहीं चीन के लोग इससे लाखों रुपए कमाते हैं। दरअसल इस काई को डकवीड कहा जाता है, जिसे सबसे पहले तालाब से इकट्ठा करके धूप में सुखाया जाता है और फिर बारीक पाउडर बनाते हैं। इसके बाद इस पाउडर में कई तरह की जड़ी बूटियों और तेल मिलाए जाते हैं, जिसके बाद बनती है बिल्कुल नेचुरल साबुन, जो स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कार में बने इस तरह के एयर बबल को फोड़ने की गलती कभी मत करना, नहीं तो हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। दरअसल ये बबल अंदर की हवा या मॉइस्चर की वजह से बनते हैं और इन्हें फोड़ने पर कार का रैप खराब हो सकता है। इसलिए इस बबल को ठीक करने के लिए एक्सपर्ट इसमें एक छोटा से छेद करते हैं और धीरे धीरे इसकी सारी हवा को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कम खर्च में रैप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो पानी में डूबा हुआ है, और ना ही इस शहर में कोई सड़कें हैं और ना ही कोई गाड़ियां। यहाँ के हर घर में आपको नाव देखने को मिल जाएगी, जिन्हें लेकर यहाँ के लोग ऑफिस और हॉस्पिटल जाया करते हैं। यहाँ के गलियों से लेकर घरों में भी आपको पानी दिखाई देगा। इस जगह का नाम वेनिस है, जो कि इटली में स्थित है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं उल्कापिंड द्वारा बनाया गया सबसे बड़े गड्ढे को, जो करीब 200 किलोमीटर बड़ा है, जिसकी वजह से धरती की 75% प्रजातियां खत्म हो गई थी और धरती पर करीब 2 सालों तक हर जगह अंधेरा छा गया था। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा गड्ढा आखिर बना कैसे? तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले, जब डायनासोर धरती पर रोज की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और तभी एंट्री होती है एक ऐसे उल्कापिंड की जो सब कुछ खत्म करने वाला था। और देखते ही देखते करीब 10 किलोमीटर बड़ा एक उल्कापिंड धरती से टकरा गया, और वो टक्कर इतना भयंकर था कि ज्यादातर डायनासोर तो कुछ ही पल में मारे गए थे। और जिस जगह पर ये उल्कापिंड टकराया था, वहाँ करीब 200 किलोमीटर बड़ा एक गड्ढा बन गया था, जो आज मेक्सिको में मौजूद है, जिसे चिक्सुलुप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। और ये गड्ढा जीता जागता सबूत है कि एक उल्कापिंड की वजह से डायनासोर मारे गए थे।